मुझे याद आती है रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दीनहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो ये तो दीनहीन है, ये क्या कर सकते, लेकिन विनीत और सरल तो नहीं, विनीत सरल नहीं है, लेकिन दीनहीन है, हीन है एकदम। और इसलिए हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही बात करेंगे। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, देखिए पाकिस्तान डरा हुआ है और किसी भी उसमें, लेकिन सर ये जो कहते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी पे हमला, बड़ा सॉवरेनिटी इन्होंने चिल्लाया था जब ओसामा को अमेरिका ने मारा था। ये सॉवरेनिटी का राग मतलब इस तरह का अगर कोई ऑपरेशन होता है, मैं एक सेकंड में गौरव के पास आपके, ये अगर होता है तो ये सॉवरेनिटी वाला ये जो कथित फैक्टर है, अमेरिका ने इसके बारे में क्या सोचा होगा? आपको पता है अमेरिका क्यों ऐसे प्लान बना रहा है? हाँ। कारण क्या है? बहुत समय तक एक थ्योरी चली थी पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है, वहां पे उथल पुथल होती है, तो ये न्यूक्लियर वेपन्स अलकायदा के हाथ लग सकते हैं, इस्लामिक स्टेट के हाथ लग सकते हैं, तालिबान के हाथ लग सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पाकिस्तान को स्टेबल रखो। बाद में एक थ्योरी ये आई कि साहब आखिर अलकायदा है क्या? ये तो एक विचारधारा है, ये तो एक मानसिकता है, और अलकायदा की मानसिकता वाले खुद पाकिस्तान के जर्नल हैं। तो बाहर से अलकायदा को आने की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी के अंदर खुद अलकायदा है। ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, दिस इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। क्या कह दिया आपने अभी? ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फेथ, पाइटी एंड होली वॉर इन द पाथ ऑफ अल्लाह। यानी कि ये प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, ये ऐसी आर्मी है जिसका फर्ज है काफिरों के खिलाफ जिहाद करना। ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। माय गॉड, ये अगर इस तरीके की डॉक्ट्राइन के साथ, और आप सोचिए दुनिया में जितनी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आपके अंदर विभत्स होने वाले भाव आते होंगे कि ये बड़ी विभत्स चीज है, बड़ी दुर्दांत काम है, उसके नाम के साथ होली कैसे जोड़ दिया जाता है? किसी भी चीज के साथ होली या मजहब की कुछ चीजें जोड़कर उसको लेजिटिमेट कैसे करने की कोशिश करता है पाकिस्तान, ये भी देखिएगा। पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच रक्षा सूत्र एक बड़ी खबर दे रहे हैं। भारत ने सीमा पर एक्टिवेट किए जीपीएस स्पूफिंग रेडार। सोर्सेज बता रहे हैं कि दुश्मनों के फाइटर प्लेन, मिसाइल, ड्रोन को गुमराह करने के लिए इसको डिप्लॉय किया गया है। सर ये कैसे काम करता है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। जो पाकिस्तान, पहले मैं शुरू करूं, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बॉम्ब है और जो अमेरिकन थ्रेट आया है, हमने, अगर आपने सुना होगा, कुछ साल पहले हमारे यहाँ हुआ था कि हम कोई भी चाइनीज कंपोनेंट यूज नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। क्या डर था? क्योंकि उसके अंदर कोई चिप हो सकती है, उसके अंदर चिप के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रेजिडेंट हो सकता है जो एक्टिवेट हो सकता है एट राइट टाइम, और आपकी मिसाइल और आपकी चीज उस जगह नहीं जाएगी जहां आप चाहते हैं, या वह ऑपरेट नहीं करेगी। इनके पास किन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से इनका सिस्टम बना है, कौन से सॉफ्टवेयर इनके पास हैं, वही अमेरिकन सॉफ्टवेयर, वही अमेरिकन कंपोनेंट। तो फिर तो अमेरिका के पास रिमोट कंट्रोल होगा। रिमोट कंट्रोल, मैंने एक बार आपके चैनल पे ही कहा था कि ये चलेगा ही नहीं। ये किस पौवे की धमकी देते हैं? ये जो पाव भर के बॉम्ब की बात होती है, ये चलेगा नहीं। आज तक चलाकर देखा है क्या? ये चलेगा नहीं वक्त आने पर, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट। और दूसरी बात ये होती है, चलाने के लिए ये सारे जो इनके पार्ट्स होते हैं, वॉरहेड है, फ्यूजेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है, वो भी एक सेक्शन के फॉर्म में होती है, रॉकेट मोटर है, ये सब अलग अलग जगह रखे जाती हैं, एक जगह असेंबल नहीं होती हैं। जब असेंबल करके चलाने की कोशिश करेंगे, मैं आई एम प्रेटी श्योर, मैं आपको बताऊं दिनेश, आपके चैनल पे कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं एयर वाइस मार्शल की, जब वक्त आएगा आप देखिएगा पाकिस्तान अपने किसी भी न्यूक का इस्तेमाल कर नहीं पाएगा। ये दावा किया उन्होंने। इसको लेकर आपकी रीडिंग क्या है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान का, देखिए जो सर कह रहे हैं ना, he has got a lot of experience in this regard. इन्होंने ये कई बार खुद काम कर चुके हैं, he's been involved with that at the highest levels in the air force. मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान की कोई भी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करी नहीं है, ये सारा चाइनीज माल है। ये लेते हैं एक मिसाइल, तो इनको क्या भटकाना है? इनको तो वैसे ही भटके हुए हैं, फिर स्पूफिंग क्या करना है? नहीं, ये पाकिस्तानी एक मिसाइल लेते हैं जिसका कोई चाइनीज नाम होगा जिंग जोंग पिंग पोंग, ठीक है? फिर जिंग जोंग पिंग पोंग को लिया, फिर उसके ऊपर उन्होंने हरा पेंट करा, फिर सफेद रंग से चांद सितारा बनाया, उसके नीचे लिखा शाहीन, बाबर, औरंगजेब, पता नहीं क्या क्या, और फिर बोला ये हमारी मिसाइल है। वो सारी की सारी जो डिफंक्ट मिसाइल्स हैं चाइना की, वो लेकर आए हैं ये लोग, और खुद कहते हैं हमने बनाई। कुछ नहीं बनाया इन्होंने, ये सुई नहीं बना। आपने कुछ सुना है कोई पाकिस्तानी ब्रांड? जो बंदा मिसाइल बना सकता है, फ्रिज तो बना सकता होगा। आपने कभी पाकिस्तानी फ्रिज मेड इन चाइना देखा है, सुना है, पाकिस्तान तो नहीं देखा सुना है। ये तो झूठ बोलते हैं ना कि ये हमने बनाया, सब पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि आपने कोई एक ब्रांड देखो, अगर टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी कहीं पर होती तो कोई एक प्रोडक्ट तो होता जो पूरी दुनिया में कहा जाता कि भाई साहब पाकिस्तान की वो अमुक चीज बड़ी अच्छी है।
जिंग जोंग पिंग पोंग लेकर हरा पेंट करके सफेद चांद सितारा बताकर उसको कह दिया जाता है कि हमारी शाहीन है, हत्फ है और न जाने क्या क्या है। अब जरा ये देखिए, पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान कर रहा है सीज फायर का उल्लंघन, बेतहाशा उल्लंघन। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी, 22 अप्रैल से एलओसी पर 23 बार बल्कि, और किस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, बगैर उकसावे की गोलीबारी हो रही है। भारतीय सेनाएं उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। किन किन जगहों पर यह सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, यह दिखाने के लिए भी हम एक स्पेशल ग्राफिक के जरिए आपको ये दिखाएंगे कि ये असल में उल्लंघन किस किस जगह पर हुआ है और इसके मायने क्या है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि प्रोवोक ना किया जाए, हम तो चाहते हैं कि शांति बरकरार रहे क्योंकि दोनों न्यूक पावर्ड मुल्क हैं, और दूसरी तरफ ये देखिए, ये गिनती जिस समय तक ये ग्राफिक बना था उस समय तक 23 पहुंच गई थी। ये जरा आइए मेजर आर्या, ये इसको समझाइए। 23 वायलेशंस ऑफ सीज फायर। अच्छा, ये पहली बार नहीं है जी। और फिर उसके बाद कहते हैं कि शिमला का जो समझौता है हम उससे बाहर आ गए जी। ये जरा समझाएंगे दोनों बातें कैसे होती? देखिए, शिमला का समझौता यह कहता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे, पहले इसका नाम सीज फायर लाइन था, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं था जी। 1972 शिमला समझौते के बाद इसका नाम चेंज कर दिया लाइन ऑफ कंट्रोल जी। अब इसमें इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। इशू इज वेरी सिंपल दैट ये जो भी करेंगे बातचीत के हिसाब से करेंगे, जो भी करेंगे आपस में लोग बातचीत करेंगे, बायलैटरली सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान ने यह बात मानी? क्या पाकिस्तान ने ऐसा सोचा कि हम बायलैटरली यानी कि आपस में मिलकर बातचीत करेंगे? जब इन्होंने सियाचिन का खेल खेला 1984 में, तब ये शिमला समझौता तोड़ चुके थे। जब इन्होंने 19 मैप थे जो साइन हुए थे, 19 मैप, उसमें हमने भी साइन करा, उन्होंने भी साइन करा, एक कॉपी उनके पास, एक कॉपी हमारे पास। और वो जो 19 मैप थे दोस्तों, ये वो 19 मैप थे जो ये बताते थे कि साहब ये बॉर्डर रहेगा डिफैक्टो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सीज फायर लाइन है अभी तक 1948 से लेकर 72 इसका नाम सीज फायर लाइन है। 72 के बाद इसका नाम हो जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल। आप अपनी तरफ रहेंगे, आप अपनी तरफ रहेंगे। कुछ इलाकों में, कुछ इलाकों में जहां पे एक्सट्रीम कोल्ड की बात थी कि बहुत ज्यादा जहां पे लोग नहीं रह पाते थे, तो बोला कि साहब अक्टूबर के महीने में आप भी नीचे आ जाएं अपनी पोस्ट से, हम भी अपने नीचे अपनी पोस्ट से आ जाएंगे, और फिर मार्च अप्रैल में आपस में बात करेंगे, आप भी चढ़ जाना वहां से, हम भी चढ़ जाएंगे। ये साइन हुआ था दोनों प्रधानमंत्रियों के सामने, इंदिरा जी। और 84 में क्या किया था इन्होंने? 84 नहीं, 99 में इन्होंने करार तोड़ा। नहीं, 84 में तो ऑपरेशन मेघदूत करके इंडिया ने सियाचिन को पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिया ना, वहां भी तो ये शरारत करना चाह रहे। ये लोग क्या कर रहे थे कि ये लोग जा रहे थे और जापानीज टूरिस्ट और जर्मन टूरिस्ट को वहां पे भेज रहे थे कि दुनिया को ये पता लग जाए कि क्योंकि पाकिस्तान परमिशन दे रहा है सियाचिन जाने के लिए, इसका मतलब पाकिस्तान की भूमि है वो। भाई अगर पाकिस्तान परमिशन दे रहा है तो उसी की भूमि है। ये पाकिस्तान ने एक डिसेप्शन प्लान शुरू करा था। तो ये इनका जो डिसेप्शन है, ये इस पे जरूर मैं आपसे बात करूंगा। हिंदुस्तान सत्य पे चलने वाली, अमूमन जब तक बहुत जरूरी ना हो और किसी का हार्म ना हो तब तक असत्य नहीं बोलने वाली कौम है जी। ये किस तरह की कौम है? डिसेप्शन क्या इनका एक बड़ा पावरफुल हथियार? ये भी आपसे समझूंगा, लेकिन ये बताइए, यहां इतने सारे वायलेशंस और साथ में कई जगहों पर वो अपनी पोस्ट खाली करके झंडे लेके जा भी रहे हैं, ये वायलेशन भी और वो भी, ये दोनों कैसे चल रहा है? भाई दोनों चल रहा है साइड बाय साइड। पहले धमकी देंगे आपको, पहले इन्होंने राइफल फायर करी, जब इन्होंने राइफल फायर करी यहां से भी राइफल फायर हुई, फिर वहां से मशीन गन फायर करी, यहां से इंडियन ने सोचा कि बहुत हो गया, मारा एक रॉकेट लॉन्चर इनके ऊपर, ये झंडा वंडा लेके भाग गए वहां पे। ये भागना इनकी कोई, देखिए ये पाकिस्तानी कौम की पुरानी आदत है। ये पहले आपको गीदड़ भक्ति देंगे, ये आपको धमकी देंगे, देख लेना मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जब आप उठ जाएंगे अपनी कुर्सी से कि हाँ भाई साहब आप क्या बोल रहे थे, कि साहब मैं तो मजाक कर रहा था, मैं घर जा रहा हूं। ये इनकी आदत है, इन्होंने 71 में भी यही करा था। तो ये इसका जवाब क्या दे रही होगी इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी ने, ये आपने खुद तो बताया कि झंडा लेकर भाग गए, झंडा लेकर भाग गए हैं, वहां पोस्ट में कोई है नहीं। सर इंडियन आर्मी क्या करेगी? इंडियन आर्मी तो तभी लड़ेगी ना जब वहां पे दुश्मन है। अब दुश्मन भाग गया झंडे लेके, तो इंडियन आर्मी ने क्या करना है? और अब दूर से जाके फिर गोले चलाए जा रहे होंगे। नहीं, ट्वीट कर रहे हैं वो लोग। क्या बात कर रहे हैं? गोले कौन से चला रहे हैं? ट्वीट करते हैं वो, काफिरों को मार देंगे, लकड़ी कम मिलेगी शमशान घाट में, ये सब ट्वीट हो रहा है। ये बतौलेबाजी, मुंह चलाना, ये डिसेप्शन, ये भी असल में जो आप ये केवल ये नहीं है कि कोई थोथा चना है जो बाजे खाना हो रहा है, ये उससे बियॉन्ड है। वो क्या है कुछ ही देर में गौरव आर्या वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जरा ये देखिए कि एनआईए ने तैयार की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पहलगाम के बारे में। आतंकियों के साथ आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का गठजोड़ बहुत स्पष्ट सामने आ रहा है। लश्कर, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की साजिश के सबूत मिल रहे हैं। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पीओके का जिक्र है।